गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लाइक 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए। जो भी लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होती है बीएड करने के लिए या कौन सा कॉलेज बेस्ट होता है बीएड करने के लिए, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे आपको आंसर दूंगी कि ऐसा कोई यूनिवर्सल या जनरलाइज्ड रूल नहीं है कि ये कॉलेज इस रीज़न की वजह से बेस्ट होता है या कोई कॉलेज रैंडमली किसी रीज़न के वजह से बेस्ट होता है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको अगर आप बीएड में खुद को इनरोल कराना चाहते हैं तो आपको वो पॉइंट्स देखने चाहिए, बिकॉज आप ऐसे जनरली किसी से कैसे कोई अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पास्ड आउट है तो वो आपको बता सकता है विद एक्सपीरियंस, बट बहुत बार जो रैंकिंग्स जो रिव्यूज़ दिए गए रहते हैं नेट पे या कहीं से भी अगर आप चेक कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, फेक भी होते हैं कई बार। तो अगर कोई पास्ड आउट स्टूडेंट निकला है कहीं से तो वो आपको बेटर बता सकते हैं कि वो यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज कैसे। आप रैंडमली किसी से ऐसे नहीं पूछ सकते, रैंकिंग्स वगैरह से भी ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको ये देखना चाहिए कि हाँ ये कॉलेज मेरे लिए सही है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करने जा रहे हैं आपको पर्सनल टच देना बहुत ज़रूरी है। खुद से चीज़ों को जाके समझना, देखना, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पास्ड आउट स्टूडेंट, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड में कोई है, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो बेस्ट होता है, वो आपको बता सकते हैं। बट स्टिल एक चांसेस रहती है कि मे बी उनको वहाँ का सिस्टम या सारा कुछ अच्छा लगा हो, मे बी वो चीज़ आपको वहाँ पसंद ना आए या आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हो, बट एक रफ आइडिया आपको मिल जाता है, तो ये आप कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में खुद को एनरोल कराने के पहले, वो है एफिलिएशन ऑफ द कॉलेज। आप चाहे जितने भी 5 स्टार काइंड ऑफ कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए या जितने भी लैविश या जितने भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका कॉलेज प्रॉपरली आपके सेशन में, जिस सेशन में आप बीएड करें उस सेशन के लिए एफिलिएटेड ना हो, तो यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपकी जो भी डिग्री है बीएड की वो रद्द हो जाएगी। एनसीटीई के द्वारा एफिलिएशन मिलती है बीएड कॉलेजेस को, तो जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस सत्र में, सबसे इम्पॉर्टेंट जिस सेशन में एडमिशन ले रहे हैं उस सेशन के लिए एफिलिएशन मिली हुई है कि नहीं वो ज़रूर से चेक करें। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस। आपके घर से कॉलेज का डिस्टेंस कितना है वो ज़रूर चेक करें, बिकॉज बीएड जो है वो सुपर एक्टिव कोर्स है, आपको आने जाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतने सारे असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम्स, इंटरनल्स, लेसन प्लान आपको पढ़ाने जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिस्टेंस अगर थोड़ा कम होगा, टाइम आपको कम लगेगा ट्रैवलिंग का, तो वो चीज़ ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी आपके लिए कोर्स के हिसाब से, ठीक है। और फिर आपको स्कूल भी उसी अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है। तो दूर का कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो जो इंटर्नशिप के लिए स्कूल मिलेगी वो भी डिस्टेंस वाइज आपके घर से दूर हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिए कि कॉलेज थोड़ा मतलब एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हो जो आपको कवर करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो हो गया। थर्ड पॉइंट इज जो सब्जेक्ट आपका है, कॉलेज कई बार आपको ऐसे फेक प्रोमिस करके एडमिशन दे देते हैं, बट मेक श्योर कीजिए, 3 बार 4 बार पूछिए जाइए जो आपका प्रॉपर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी कॉलेज के पास है या नहीं, ठीक है। बिकॉज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट उस कॉलेज के पास नहीं है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसलिए कॉलेज में जाकर बात कीजिए कि आपको जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है वो सब्जेक्ट अगर उनके पास अवेलेबल है देन ओनली ही आप उस कॉलेज में एडमिशन लीजिए। सब्जेक्ट के पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर रहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर कोई भी कॉलेज कहता है कि ठीक है अगर आपका ये सब्जेक्ट है बट इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आपको पता करना होगा वो चीज़ जाके। फिर है एक्सपोजर। जिस कॉलेज में जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जाए, जितना ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ें आपको सिखाई जाएं, वो कॉलेज आपके लिए उतना अच्छा है। अगर आप नाम के लिए डिग्री करना चाह रहे हैं तो आप ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहेंगे जहाँ पे आपको सिर्फ क्लास व्लास ना करना पड़े, एग्ज़ाम देना पड़े, तो इससे बेटर है आप डिस्टेंस से बीएड कर लीजिए। अगर आप
सही मायने में अच्छे टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। टीचिंग प्रैक्टिस, वर्कशॉप्स, काउंसलिंग होती है, सर्वे में आपको जाना पड़ेगा, एजुकेशनल टूर में जाना पड़ेगा, बहुत सारे इवेंट्स होंगे, सेलिब्रेशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, काउंसलिंग होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जिस कॉलेज में आपको जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा वो कॉलेज उतना ज़्यादा आपके ग्रोथ के हिसाब से सही है। तो ये भी आप कॉलेज में चेक कीजिए कि कॉलेज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने का या बाहर कितनी जगह पर वो लेकर जाते हैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवाने के लिए टीचिंग का और सारी चीज़ों का, और क्या सिस्टम है, सारी जो इन्फॉर्मेशंस है, जो चीज़ें सिखा, जो ट्रेनिंग बेसिकली देनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं वहाँ, ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा सा पता करना होगा, ध्यान रखना होगा। बेस्ट तो यही होता है कि अगर कोई निकला हुआ स्टूडेंट हो तो आप उससे पता कर ले, या कोई टीचर से जान पहचान हो, या कुछ अगर कहीं से आप पता कर सकें तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। आपको जाके पता करना होगा सारी चीज़ें। आप पूछ भी सकते हैं, बिकॉज आप उस कॉलेज में पैसा दे रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप सारी चीज़ों को पूछें कि क्या ये सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबिलिटी है या नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट। वो हो गया। उसके बाद फैकल्टी, देखिए फैकल्टी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड नॉलेजेबल फैकल्टी रहेंगी तो वो आपको अपने एक्सपीरियंस से भी, बीएड में उतना बुकिश नॉलेज का इम्पोर्टेंस नहीं होता है। बीएड में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, जो आपको आउट ऑफ बुक आपको जो भी ट्रेन किया जाए या नॉलेज दिया जाए वो आपके लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि टीचर ऐसे होने चाहिए, भले बुकिश नॉलेज पे वो चलिए उतने अच्छे लेवल पे भी अगर नहीं पढ़ा पाए, बट उनका प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है चीज़ों को सिखाने का, एज अ टीचर आप में क्वालिटीज़ इनकलकेट करने का, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसलिए फैकल्टी का मच्योर्ड होना, एज अ टीचर मच्योर्ड एंड एक्सपीरियंस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर प्लेसमेंट भी मैटर करती है कि कॉलेज किस तरह से प्लेसमेंट्स, बहुत सारे कॉलेज प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं, लाइक आपको स्कूल्स वहीं से मिल जाते हैं। टीचिंग प्रैक्टिस में भी अगर आप को जिस स्कूल में भेजा जाता है वहाँ आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बीएड के कोर्स के बाद आपको कई बार ऐसा होता है कि उस स्कूल से ही आपको ऑफर आ जाता है कि आप यहाँ पर ही आके पढ़ा सकते हैं, बिकॉज हमने टीचिंग प्रैक्टिस में आपका वो देखा है तो सब कुछ उन्हें पसंद आता है तो वो आपको वहीं पे बुला लेते हैं। तो प्लेसमेंट वगैरह भी जिस कॉलेज से अच्छी होती है, या जो लोग स्कूल्स में, सही स्कूल्स में, अप्रोप्रिएट स्कूल्स में आपको भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए एक बार हल्का सा उस पर ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट हो जाता है फैसिलिटीज़, लाइक लाइब्रेरी हो गया, या क्या सिस्टम है कॉलेज का, टाइमिंग वगैरह देख लीजिए एक बार, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितना से कितना आपको रहना है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैच कर लीजिए कि आपका क्या टाइमिंग है एंड स्कूल की क्या, जो कॉलेज है उनकी क्या फैसिलिटीज़ हैं, एग्ज़ाम्स का क्या पैटर्न है, अटेंडेंस का क्या सीन है, सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे तरीके से पता कर लीजिए। फिर टीचिंग प्रैक्टिस में कितने डिस्टेंस पे भेजते हैं, या क्या सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी जो भी है, वो सारी चीज़ों का एक बार आप देख लीजिए। बट ये तो फिर भी चलिए ठीक है, उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप मैनेज कर लेंगे। बट स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो बहुत ज़्यादा, प्लेसमेंट वाला भी अगर हम थोड़ा सा साइड में अभी रखते हैं, क्योंकि आप फिर बाद में खुद भी सीवी या रिज्यूमे दे सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, एफिलिएशन, डिस्टेंस, सब्जेक्ट्स ऑफर्ड जो है, एक्सपोजर आपको कितना मिलता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैकल्टी वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए। इसलिए बहुत लोगों की कमेंट मुझे ऐसे आती है कि विच कॉलेज इज़ बेस्ट फॉर बीएड, विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर बीएड। तो ऐसे रैंडमली, जैसे मेरा भी कोई स्टेट है या कोई डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से मैंने बीएड की, तो मुझे पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का स्टेटस नहीं पता है कि कहाँ पे किस तरीके से क्या पढ़ाई होती है, कैसा है। मैं झूठ मूठ का क्यों लिख दूँ वहाँ पर आकर कि हाँ ये यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है, राइट। तो ये आपको किसी भी रैंडम पर्सन से पूछने की ज़रूरत नहीं, उनसे पूछिए जिन्होंने वहाँ से बीएड किया है या कोई कनेक्शन है, या फिर ये सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपनी सिलेक्शन कीजिए। आई होप यू फाइंड माई टुडेज वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. If you find it so, then kindly subscribe to my channel Learn and Upturn. Also like, comment and share my videos.
किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।